हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BHIE 145 की यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, द मॉडर्न स्टेट एंड पॉलिटिकल कल्चर। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डायरेक्ट रूल एंड ब्यूरोक्रेसी, थर्ड नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट एंड लास्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक। ये भाई देखो बहुत ही इजी सी यूनिट है, आपको बस ध्यान से सुनना है, आपको जब भी समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एक मॉडर्न स्टेट वो होती है जहाँ पे कि क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, लोगों के लिए क्या है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, जिससे उनको क्या है, जस्टिस मिल पाए, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, मोनार्की सिस्टम होता था कि भाई एक राजा होता था, वो लोगों की बात नहीं सुनता था, सिर्फ क्या है अपने फैसले लोगों पे थोप देता था कि भाई ठीक है, बस तुम्हें ऐसे ही करना है। ठीक है, और एक पॉलिटिकल कल्चर होता है जहाँ पे कि एक सेट्स ऑफ एटीट्यूड्स होते हैं। ठीक है, बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो पॉलिटिकल कल्चर होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है। ठीक है, उसके पास जो अथॉरिटी है वो उसका सही यूज़ कर रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट रूल एंड ब्यूरोक्रेसी। देखो डायरेक्ट रूल होता है, वो होता है जहाँ पे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट क्या है, डिसीजन ले पाए। देखो जैसे कि इस चैप्टर में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी गई है कि भाई जो भी अथॉरिटी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि भाई वो क्या कर रही है, कैसे मतलब लोगों के लिए रूल्स बना रही है, कैसे रेगुलेशंस बना रही है, कैसे वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ठीक है, इसके क्यों कुछ कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी डिसीजंस बनाएगी, जो भी पॉलिसी आएंगी सॉरी, जो भी रूल्स बनाएगी, जो भी रेगुलेशंस बनाएगी वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, जो भी लॉज बनाएगी, जो भी पॉलिसी, वो सब कुछ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए करेगी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट क्या है, लोगों से इंटरेक्ट कर लेगी। ठीक है, कैसे कि भाई अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप कोर्ट में जाओ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप पुलिस के पास जाओ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और मॉडर्न स्टेट देखो, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में डिफाइन किया गया है ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो भी कॉम्प्लिकेशंस इश्यूज होते हैं ना, उनको क्या है, उन पे ध्यान देती है। ठीक है, मतलब उनको मैनेज करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। जैसे आपका हेल्थ केयर है, आपका एजुकेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। देखो अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि गवर्नमेंट ही, भाई एक गवर्नमेंट है वो कितनी चीज़ें देखेगी, तो उसने क्या है कि कुछ कुछ पावर्स दूसरे दूसरे मतलब लोगों को दी गई हैं। तो जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को क्या करती है, मैनेज करती है। जैसे हेल्थ केयर, आपके एजुकेशन, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो ये देखती है कि जो भी पॉलिसीज़ बनी गई हैं क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है हिरार्की। देखो कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या है, ऑर्गेनाइज की गई है। और भाई ब्यूरोक्रेसी का पूरा वो है कि आपको रिपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट को देनी ही देनी है। ठीक है, इनका भाई कुछ स्पेशल टास्क है, कुछ स्पेशल एरियाज पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फोकस होता है। जैसे आपका हेल्थ है, आपका एजुकेशन, आपका डिफेंस है। ठीक है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी को लेके, वो किसी को भी ऐसे नहीं है कि भाई ये आपका फेवरेट है तो हम इसके लिए अच्छे डिसीजंस ले देंगे, नहीं। सारे जो भी डिसीजंस है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे लिए जाते हैं। ठीक है, और जो भी सिलेक्शन होता है इसके लिए इंडिविजुअल्स का, वो उनकी क्वालिफिकेशन देख के होता है। ठीक है, पूरे प्रॉपरली प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है जब भी हम क्या उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। देखो भाई, नेशनलिज्म होता है कि जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, वो अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट हिस्ट्री क्या है, शेयर करते हैं। ठीक है, एक नेशन के अंदर। जैसे कि इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे शेयर्ड आइडेंटिटी। देखो अब सब लोग क्या है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, द बिलीव दैट ईच नेशन हैज़ राइट टू गवर्नेंस इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कि भाई जो भी गवर्नमेंट है ना, उसमें ये नहीं है कि बाहर के लोग आके इंटरफेयर करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है भाई कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने का। ठीक है, नेशनलिज्म में क्या होता है, यूनिटी होती है लोगों के पास कि हाँ भाई अगर कल को कुछ भी गलत करेगी गवर्नमेंट तो हम क्या बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो हमने ही चुनी है। ठीक है, और एक नेशन स्टेट वो होती है
जहाँ पे कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, वो एक स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और एक नेशन स्टेट वो होती है जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल बाउंड्रीज डिफाइन होती है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज डिफाइन होती है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि भाई कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं होगा हमारी अथॉरिटी में, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इंडिया में यूएसए वाले कोई वो नहीं है कि भाई अगर कोई इंडिया ने अपने मतलब अब जो हमारी कंट्री है, अगर कोई डिसीजन लिया है हमने अपनी कंट्री के लिए, तो यूएस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता इंटरफेयर करने का। मतलब हमारी कंट्री में क्या है कि हम अपनी मर्जी से रहेंगे, ठीक है। कल को यूएस वाले आके बोले कि भाई आपने ऐसा फैसला क्यों लिया है, तो हमें कोई मानने की ज़रूरत है नहीं वो, ठीक है, क्योंकि हम खुद ही क्या है, डेमोक्रेटिक है, हमारी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन है, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं, जैसे डिफाइंड बाउंड्रीज की भाई क्लियरली बताया गया है कि हमारी डिफाइंड बाउंड्री है, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी है हमारी, और जो हमारी अथॉरिटी है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि रिकोगनाइज्ड करती है हमारे नेशन को। लास्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटी। देखो भाई, डेमोक्रेटिक पॉलिटी एक वो सिस्टम है गवर्नेंस का जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको पूरा अधिकार है भाई अपने नेता चुनने का, ठीक है। उनके पास इक्वालिटी है, उनके पास फ्रीडम है, और वो क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि भाई हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है, ठीक है। कुछ की फीचर्स बताए गए हैं इसके। रूल्स ऑफ लॉ, देखो जो भी रूल्स जो भी लॉज बनाए गए हैं वो क्या है कि लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी की भाई सब लोगों के पास क्या है, इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, इक्वल उनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। उनको उनके साथ कोई भी क्या है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना जेंडर के बेस पे, ना रेस के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, देखो भाई ये नहीं है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक वो है कंट्री है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, नहीं। हमने क्या है कि 3 हिस्सों में क्या है उस पावर को डिवाइड कर दिया, एक है एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशरी, ठीक है। कि भाई इनके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं, ताकि जो लोग हैं जो क्या है उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके, ठीक है। मेजॉरिटी रूल्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, देखो भाई जो भी रूल्स या फिर जो भी राइट्स हैं वो क्या है सबके लिए बराबर है, सबके लिए रूल्स क्या है बराबर है। ये नहीं है कि कोई माइनॉरिटी ग्रुप का इंसान है तो उसके लिए रूल्स अलग है, नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि सब लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या है किसी भी बेसिस पे उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, देखो हमारी गवर्नमेंट जब अकाउंटेबल रहेगी, मतलब लोगों को जवाब देगी, अगर किसी ने भी कुछ पूछा है तभी तो भाई हमें ये पता चलेगा हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं। देखो हमारे इंडिया में क्या है कि मीडिया को पूरा अधिकार है भाई, वो कोई भी न्यूज़ कवर करके कोई भी न्यूज़ दिखा सकती है, ठीक है। और जो सिटीजन्स हैं वो क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोसेस में, जैसे वोटिंग कर सकते हैं, अगर उनको लगता है किसी चीज़ में दिक्कत है तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिबेट्स कर सकते हैं। इससे क्या है कि डेमोक्रेसी शो होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।